मुंबई में खेसारी लाल के बंगले पर पहुंचा बीएमसी का नोटिस। नोटिस के बाद गिड़गिड़ाए खेसारी, बोले खून पसीने की कमाई से बनाया ये घर। देखिए, सबसे बड़ी इस पे बात करना जरूरी, क्योंकि मैंने खून पसीने से उस घर को बनाया है। बाकी भगवान क्या चाहता है मुझसे नहीं पता। हर चीज मेरे साथ गलत ही हो रहा है। गलती मैं नहीं चाहता था राजनीति बना, लेके हुआ, बट कोई नहीं। जनता की बीएमसी से मांग, खेसारी का घर तोड़कर स्कूल या हॉस्पिटल बना दो। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और छपरा से आरजेडी के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। बड़ी खबर यह है कि मुंबई में खेसारी लाल यादव के आलीशान बंगले पर बुलडोजर की कार्रवाई का खतरा मंडरा गया है। किसी भी वक्त उनके बंगले पर बुलडोजर चल सकता है। दरअसल बीएमसी ने खेसारी लाल को नोटिस थमा दिया है। उनके मुंबई वाले बंगले को लेकर नगर निगम ने अनधिकृत निर्माण के चलते अतिक्रमण का ये नोटिस भेजा है। दरअसल जहां पर उनका बंगला है वहां पर अतिक्रमण किया हुआ है, जिसके चलते उन्हें ये नोटिस दिया गया है। तो ऐसे में चर्चा है कि उनके बंगले पर अब किसी भी वक्त बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। तो बिहार में फर्स्ट फेज की वोटिंग से महज 2 दिन पहले ये नोटिस उन्हें थमाया गया। और जब ये नोटिस खेसारी लाल को मिला, जो कि बिहार चुनाव प्रचार में खूब व्यस्त हैं, क्योंकि आरजेडी के उम्मीदवार हैं वो छपरा से, लेकिन जिस तरीके से वो बयान भी दे रहे हैं उस पर भी उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। लेकिन अब जब उन्हें नोटिस मिला कि मुंबई में उनका जो आलीशान घर है उस पर बुलडोजर चल सकता है, तो खेसारी लाल एक तरीके से भावुक हो गए। उन्होंने अपनी निराशा जाहिर की और कहा कि उन्होंने अपने मुंबई वाले घर को खून पसीने की कमाई से बनाया है। जब उनसे मीडिया ने सवाल पूछा कि वोटिंग के 2 दिन पहले आपके पास मुंबई वाले घर को गिराने का नोटिस आ गया, तो जवाब में खेसारी बेहद भावुक हो गए। हताश होते हुए वो बोले कि चलिए जो भी है, बड़ी शिद्दत से उस घर को बनाया हूं मैंने उस घर को खून पसीना एक करके बनाया है। अब अगर भगवान की यही मर्जी है तो मैं क्या कर सकता हूं, ये खेसारी लाल का जवाब था। और क्या कहा उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए इस बंगले को लेकर जो बीएमसी का नोटिस उन्हें मिला है, जो बुलडोजर की कार्रवाई इस पर हो सकती है, जरा सुनिए। देखिए, सबसे बड़ी इस पे बात करना जरूरी, क्योंकि मैंने खून पसीने से उस घर को बनाया है। बाकी भगवान क्या चाहता है मुझसे नहीं पता। हर चीज मेरे साथ गलत ही हो रहा है। गलती मैं नहीं चाहता था राजनीति बना, लेके हुआ, बट कोई नहीं। लग रहा है आपको राजनीति में आए इसलिए कोई बात नहीं। देखिए, भगवान है, सबके लिए भगवान है। क्या सही है क्या गलत है, एक आंख ऐसी है ना, वो सबको देखती है। मुझे यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाना है। बेहतर इंसान बनने की कोशिश हमेशा करता हूँ कि बेहतर क्या करूँ कि दुनिया मुझे बेहतर बने, बोले और बताए भी, बट प्रयास यही है। इसके अलावा कोई शब्द नहीं है। भगवान जो चाहेगा वो होगा। ठीक है, ये दुनिया है, लड़ना ही सीखा हूँ आज तक और लड़ते रहूंगा दुनिया में। तो खेसारी लाल को भले ही ये नोटिस मिला हो, वो परेशान हो, वो दुखी हो, लेकिन जनता काफी खुश है। दरअसल सोशल मीडिया पर जो यूजर्स हैं वो इस खबर पर अब अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं। एक यूजर लिखते हैं कि बीएमसी उनका घर तोड़ के स्कूल या हॉस्पिटल बनवा दे, तो दूसरे यूजर लिखते हैं कि जो राम का अपमान करता है वो नर्क का भागीदार होता है। भगवान के लट में आवाज नहीं होती, जय श्री राम। इस तरीके से जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं वो कहीं ना कहीं प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तो एक यूजर ने लिखा कि भगवान श्री राम का अपमान का फल है, अब घर गिरा दो, चुनाव भी हार जाएगा, जय श्री राम। यानी यहाँ पर सोशल मीडिया पर ये देखने को मिल रहा है कि हाल ही में अपने चुनाव प्रचार के दौरान खेसारी लाल यादव ने जो अपना सनातन विरोधी एक रुख अपनाया है, जो अपना चेहरा दिखाया है, जिस तरीके से वो उनके लिए मंदिर जरूरी नहीं है और किस तरीके से वो एक तरीके से मंदिरों का विरोध कर रहे हैं। राम मंदिर में पढ़ के मैं क्या मास्टर बन जाऊंगा? राम मंदिर पढ़ के क्या मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा कि मैं अफसर बन जाऊंगा? नहीं, वो आस्था है, वो अलग विषय है। लेकिन शिक्षा से इंसान देश चला सकता है। शिक्षा जरूरी है। मैं यही बोलता हूँ कि आप राम मंदिर बनाओ, जो भी बनाना है, मस्जिद बनाओ, सब बनाओ, बट शिक्षा के लिए भी, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी काम करो ना। हमारे लिए रोजी रोजगार भी तो दो। मैं उसके लिए ट्रम्प को वोट करेंगे हम? नहीं ना, हम तो आपको ही किए हैं। तो ये चलती रहेगी। बयान पे कायम है? बिल्कुल कायम हूँ मैं,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत बनाओ, मैं कह रहा हूँ राम मंदिर बनाओ, लेकिन बेहतर यूनिवर्सिटी भी दो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। और ये कह रहे हैं कि मंदिर जरूरी है लेकिन स्कूल हॉस्पिटल भी ज्यादा जरूरी है, मंदिर से ज्यादा जरूरी है। ये बयान है खेसारी लाल यादव का। तो इससे सोशल मीडिया पर जनता हो या बीजेपी के नेता हो, लगातार इससे मंदिर विरोधी बयान ही बता रहे हैं और साधु संतों ने तो खेसारी लाल की गिरफ्तारी की मांग भी कर दी। दरअसल खेसारी लाल बार बार इस बयान को अपने दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने कहा कि मंदिर जरूरी है लेकिन कॉलेज, पढ़ाई, हॉस्पिटल और लोगों की रोजी रोटी भी जरूरी है। सिर्फ मंदिर बनाकर आप लोगों को कितना रोजगार दोगे, ये सवाल भी खेसारी लाल यादव के जरिए पूछा जा रहा है। और क्योंकि तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव की पार्टी के वो उम्मीदवार हैं, तो ऐसे में कई लोग ये कह रहे हैं कि खेसारी लाल से और इससे ज्यादा अपेक्षा ही क्या की जा सकती है। इस तरीके की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, लेकिन उनके लिए मुश्किलें अब कई गुना बढ़ चुकी हैं। मुंबई में झुमका आलीशान ये घर है जो अतिक्रमण करके, अवैध कब्जा करके बनाया हुआ है, उस अवैध अब कब्जे को वहां से हटाने की तैयारी हो गई है। और इस पर नेहा सिंह राठौड़ का एक पोस्ट आया है जिसमें उन्होंने खेसारी लाल यादव को समर्थन दिया और नेहा सिंह राठौड़ ने लिखा कि डर और लालच की राजनीति करने वाली बीजेपी से और क्या उम्मीद की जा सकती है। देख रहे हो ना बिहार वालों, इस तरीके की प्रतिक्रिया जो है नेहा सिंह राठौड़ ने दी है। तो कुल मिलाकर खेसारी लाल का ये बंगला जो कि मुंबई में है और जहां पर मीरा भयंदर नगर निगम यानी MBMC जो कि BMC का ही हिस्सा है, उसने अवैध निर्माण के आरोप में ये नोटिस जारी किया खेसारी लाल को। ये नोटिस बिहार विधानसभा चुनाव की जो फर्स्ट फेज की वोटिंग हुई है उससे ठीक 2 दिन पहले आया, जिससे राजनीतिक साजिश के आरोप भी लगातार लग रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि खेसारी लाल का ये जो बंगला है मीरा रोड पर मुंबई की, वहां इसकी कीमत जो है 14 करोड़ रुपए बताई जाती है और इस एरिया में कई बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस रहते हैं और वहीं पर खेसारी लाल का ये आलीशान बंगला है। लेकिन जब उन्हें ये नोटिस थमाया गया है तो चुनाव प्रचार में बिजी खेसारी लाल का दर्द जो है वो कहीं ना कहीं कैमरे पर देखने को मिला और उन्होंने कहा कि मैंने खून पसीने की कमाई से ये जो घर है, ये जो बंगला है, ये बनाया है। हालांकि मैं आपको जानकारी दे दूं कि छपरा विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। यह सीट बीजेपी का गढ़ रही है और पार्टी ने लगातार 2 बार जीत हासिल की है। इस बार बीजेपी ने हैट्रिक बनाने के इरादे से वहां पर अपने उम्मीदवार उतारा है, लेकिन इस तरीके से खेसारी लाल यादव को जो चुनौती है वो छोटी कुमारी से मिलेगी। बीजेपी छोड़कर आई पूर्व मेयर राखी गुप्ता निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में वहां पर चुनाव लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं जो भोजपुरी इंडस्ट्री है, सिनेमा इंडस्ट्री, वहां पर एक तरीके से राजनीतिक जंग खूब देखने को मिल रही है, क्योंकि एक खेसारी लाल हैं जो कि लगातार मनोज तिवारी से लेकर और तमाम अलग अलग जो नेता हैं जो बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में चुनाव कर रहे हैं, उन पर हमलावर नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ खेसारी लाल हैं जो कि आरजेडी के उम्मीदवार हैं। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा दिलचस्प मुकाबला फिलहाल बिहार में देखने को मिल रहा है। और ये नोटिस जो उनके बंगले को लेकर दिया गया है, उस बंगले पर किसी भी वक्त बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।